टीचर बनते, प्राइमरी टीचर। लेकिन अब वो अपनी परिस्थितियों से बाहर निकले, परिस्थितियों से लड़के, और अब वो इतनी अच्छी जॉब पे हैं। तो आप लोगों को भी निराश नहीं होना है। एक रास्ता अगर खत्म हो गया है तो दूसरा रास्ता हमेशा तैयार रहता है। तो आप लोगों को निराश नहीं होना है बिल्कुल भी इस फैसले से। इस फैसले से कोई जितने बारे में आपने नहीं सोचा। अभी जो बिहार शिक्षक भर्ती में पीआरटी के लिए जिन्होंने फॉर्म भरा है, लाखों अभ्यर्थियों ने, करोड़ों का रेवेन्यू गया है सरकार को, या जो पीछे तैयार रहता है, परिस्थितियों से जो लड़ता है वही इंसान जीतता है। अगर ये कोर्ट का फैसला आ गया तो इसका मतलब ये नहीं कि यहीं पे जिंदगी खत्म हो जाती है, रास्ते और भी हैं। देखिए, अगर बीएड जीतता तो किसी को हारना नहीं पड़ता, लेकिन बीटीसी जीती है तो बीएड हार गया है। केवल दुख उन बच्चों का हो रहा है। बीएड बीटीसी का मुझे दुख नहीं है, लेकिन उन बच्चों का हो रहा है जिनके घर वालों के इतने सपने थे और उनके खुद के इतने सपने थे। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। देखिए, मैं अभी इतनी दुखी हूँ इस न्यूज़ को सुनकर। आप लोगों को भी पता चल गया होगा कि क्या खबर है। जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उससे कितनी दुखद खबर एक आई है। मैं लिटरली बता नहीं सकती कि मुझे इतना दुख हो रहा है। मेरे लिए नहीं हो रहा है। देखिए, ना ही मैं किसी के पक्ष में भी नहीं हूँ और विपक्ष में भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो नेट और पीएचडी क्वालिफाइड हूँ, तो मुझे कोई प्रॉब्लम किसी से नहीं है। लेकिन उन बच्चों का सोचिए जिनके लिए ये भी नहीं सोचा जज साहब ने कि जो लोग एक एक पैसा जोड़ करके अपने बच्चों को बीएड उन्होंने कराया था और उनके कितने सपने थे, या उनके बारे में आपने नहीं सोचा। अभी जो बिहार शिक्षक भर्ती में पीआरटी के लिए जिन्होंने फॉर्म भरा है, लाखों अभ्यर्थियों ने, करोड़ों का रेवेन्यू गया है सरकार को, या जो पिछले जितने एग्जाम दिए हैं बच्चों ने, उनके बारे में कुछ नहीं सोचा। क्योंकि अगर बीएड जीतता तो कोई नहीं हारता, लेकिन बीटीसी जीता है तो बीएड को हारना पड़ा है। सबसे बड़ा दुख मुझे इसी चीज़ का हो रहा है कि माननीय जी ने ये भी नहीं सोचा एक बार कि अब तो फिर ये करना चाहिए, जो 69,000 भर्तियां हुई थी अभी तक चल रही हैं, उन लोगों को भी नौकरी से हटा देना चाहिए, या तो फिर नहीं तो अब मैं कहूँगी, मैं कभी भी कोर्ट वोट के चक्कर में पड़ने से बचती हूँ। लेकिन मैं उन अभ्यर्थियों से कहूँगी जो बीएड वाले हैं, जिन्होंने पीआरटी में कई जगह फॉर्म भर दिए हैं, उन्होंने इतना रुपया खर्च किया है सब चीज़ पे, तो उन लोगों को अब कोर्ट जाना चाहिए अपने पक्ष में। कम से कम उन लोगों को न्याय मिल सके। ये न्याय नहीं, अन्याय हुआ है। जज साहब तो मोटी सी तनख्वाह लेते हैं और पता नहीं कितने केस का उन्हें कितना मोटा मिलता है। ये किसी से बात छुपी नहीं है कि कितना रुपया उन लोगों को जाता होगा। लेकिन उन लोगों के बारे में नहीं सोचा उन्होंने कि जिनके माँ बाप बेचारे बूढ़े हो गए, बूढ़ी आंखें इंतजार कर रही हैं अपने बच्चों का कि उन लोगों को नौकरी मिलेगी, कुछ का रिजल्ट आना है, जैसे केवीएस पीआरटी का रिजल्ट आना है, उसमें कितने ही बीएड वाले अभ्यर्थी हैं। अब देखिए, बिहार वाले जो हैं, जो बिहार में जिन्होंने फॉर्म भरा है पीआरटी का, ये या और जितनी भी पीआरटी की वैकेंसीज निकली थी, या तो इनको ये करना चाहिए था कि जिन लोगों ने फॉर्म भर दिया है अब तक, उनको एलिजिबल कर देना चाहिए था। आगे से बीएड की मान्यता उसमें ख़त्म कर देनी चाहिए थी पीआरटी में। या फिर, क्योंकि जब बीएड को आप बड़ा मान रहे हैं तो बड़ा वाला तो छोटे में फॉर्म भर सकता है, लेकिन छोटा वाला बड़े में नहीं फॉर्म भर सकता। ये आपको करना चाहिए था। तो ये कोई न्याय नहीं है, ये एक अन्याय हुआ है। मेरी संवेदनाएं उन बच्चों के साथ हैं जो बीएड वाले हैं और जिन्होंने पीआरटी के लिए बहुत ज़्यादा फॉर्म भर रखे थे पहले से, उम्मीदें उनकी इतनी बंधी हुई थी। उन लोगों के साथ वाकई अन्याय हुआ है। मैं फिर से कहूँगी कि बीएड इन्होंने बाहर किया है तो इसमें एक पक्ष की हार हुई है। अगर बीटीसी जीतती तो किसी की हार नहीं होती, बीएड भी जीतता और बीटीसी भी जीतती। और एक चीज़ और उन बच्चों के लिए जो बीटीसी वाले हैं, जो नेगेटिव कमेंट करने के लिए भागेंगे, उनको मैं बता दूं, कभी भी बीटीसी या बीएड आपको जॉब नहीं दिलाता है। अब देख लेना कि कितने बीटीसी वाले जितने भी, कितनों को जॉब मिल जाएगी। जॉब दिलाती है आपकी मेहनत, आपका पेशेंस, आपकी लगन। अगर आपके अंदर लगन है, पेशेंस है, मेहनत है, तो आप कुछ भी कर ले जाएंगे। और उन अभ्यर्थियों के लिए जो बीएड वाले हैं, वो निराश बिल्कुल नहीं हो, क्योंकि एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा हमेशा खुला रहता है। निराश होने की ज़रूरत नहीं है। हम भी अपने टाइम में बहुत ज़्यादा चीज़ों से गुजरे थे। कभी रिजल्ट नहीं आ रहे थे, कभी कुछ नहीं आ रहा था। एक रास्ता अगर बंद होता है ना, तो दूसरा आपके लिए तैयार रहता है। परिस्थितियों से जो लड़ता है वही इंसान जीतता है। अगर ये कोर्ट का फैसला आ गया तो इसका मतलब ये नहीं कि यहीं पे ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, रास्ते और भी हैं। आप लोगों को अपना हौसला बनाए रखना है, अपनी हिम्मत बनाए रखनी है और निराश बिल्कुल भी नहीं होना है। बिल्कुल भी, बिल्कुल भी नहीं। रास्ते और भी है ना। क्या केवल पीआरटी की जो भी आपका इंतजार कर रही थी? मैं आपको एक किस्सा सुनाना चाहूँगी कि मेरे एक, कहना चाहिए फ्रेंड है, उसके हस्बैंड थे।
वो तैयारी कर रहे थे टीचिंग जॉब्स की, उनका नहीं हुआ, कई बार ट्राई करने के बाद भी, काफ़ी इंटेलिजेंट थे। अब उसको कुछ भी कहिए तो वो एक बार जा रहे थे सुसाइड करने के लिए। अब उन कुछ बहुत ही विवादास्पद परिस्थितियों में कुछ लोगों ने रोक लिया उनको, मतलब सुसाइड करने से रोक लिया। लेकिन उसके बाद उन्होंने तैयारी की उस चीज़ से उबरने के बाद, और अब वो जो खंड शिक्षा अधिकारी होते हैं वो हैं, उस पोस्ट पे हैं। पहले वो केवल टीचर बनते, प्राइमरी टीचर, लेकिन अब वो अपनी परिस्थितियों से बाहर निकले, परिस्थितियों से लड़के, और अब वो इतनी अच्छी जॉब पे हैं। तो आप लोगों को भी निराश नहीं होना है। एक रास्ता अगर खत्म हो गया है तो दूसरा रास्ता हमेशा तैयार रहता है। तो आप लोगों को निराश नहीं होना है बिल्कुल भी इस फैसले से। इस फैसले से कोई ज़िंदगी या दुनिया ख़त्म नहीं हो जाती है। इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं। आप लोगों को या तो अपने हक में कोर्ट जाना चाहिए, उन लोगों को जिन्होंने पीआरटी के अभी फॉर्म भरे हैं सभी के, फिर से कहूँगी, जबकि मैं कोर्ट वोट के चक्कर में बिल्कुल भी ना खुद पढ़ना चाहती हूँ, ना किसी को सजेस्ट करूँगी कभी भी, क्योंकि कोर्ट का पता नहीं कब फैसला आएगा और क्या फैसला आएगा। इनको या तो ये फैसला देना चाहिए था उस टाइम पे जब ये शिक्षक भर्तियां निकल रही थी, या फिर अभी जो बिहार में शिक्षक भर्ती थी उससे पहले दे रहे थे। अगर ये 2 लाइन ही बोलनी थी कि बीएड एलिजिबल नहीं है, तो ये बिहार शिक्षक भर्ती में जब फॉर्म भरे जा रहे थे उससे पहले भी तो अपना फैसला दे सकते थे। लेकिन नहीं, इन लोगों को रिजर्व करके रखना था। इतना मोटा फैसला सुनाया है ना, बहुत ज़्यादा, बहुत कुछ अच्छा सुनाया, तो इसलिए रिजर्व करके रखा था। वैसे मैं ना खुश हूँ, मैं किसी के पक्ष में या विपक्ष में नहीं हूँ बिल्कुल भी। जिनको नेगेटिव कमेंट करने हैं वो कर लें। मैं अभी भी बोलूँगी कि बीएड और बीटीसी कभी भी जॉब नहीं दिलाता है, और बीएड वाले निराश ना हों, उनके लिए रास्ते बंद नहीं हुए हैं, हज़ारों रास्ते हैं उन लोगों के लिए। बस इस वीडियो में इतना ही। बनाना नहीं चाहती थी इस वीडियो को, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ इस फैसले से, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, उनको थोड़ा सा हौसला मिल सके कि निराश नहीं होना है, रास्ते और भी हैं और जॉब और भी हैं। अगर आप तैयारी करेंगे, मेहनत करेंगे, हौसला रखेंगे, पेशेंस रखेंगे, तो आपके लिए बहुत से रास्ते खुल जाएंगे। और अगर हिम्मत हारेंगे तो कुछ भी नहीं है। ज़रूरी थोड़ी था कि अभी जॉब लग गई थी। आगे अगर आप तैयारी करते हैं किसी और चीज़ के लिए, या फिर इसमें अभी भी रास्ता बंद नहीं हुआ है बिल्कुल भी, तो कुछ भी हो सकता है। बहुत अच्छा होगा आप लोगों के लिए, क्या पता कुछ और भी इससे बहुत अच्छी चीज़ें इंतजार कर रही हूँ। तो आप लोगों को निराश नहीं होना है, ठीक है। थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिएगा और निराश बिल्कुल भी मत होइएगा।